नमस्कार, आप देख रहे द सोशल राइज में रिया। राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का जवाब भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर यह जानकारी दी। केजरीवाल ने इसे गैर कानूनी बताते हुए तुरंत वापस लेने को कहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें 4 राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए भाजपा के कहने पर ईडी ने नोटिस भेजा। केजरीवाल के जवाब से माना जा रहा है कि वह आज ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर आप सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति है कि टॉप नेता को जेल में डाल दिया जाए। अगर उसे जेल में डाल दिया तो वो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। INDIA के बाद बीजेपी को डर सता रहा है कि उनके खिलाफ गठबंधन का एक उम्मीदवार उनके लिए भारी पड़ेगा। सुनिए राघव चड्ढा ने आगे क्या कहा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में एजेंसियों द्वारा, ED, CBI जैसी एजेंसियों द्वारा जितने मुकदमे नेताओं पर करे गए, उसमें से 95% मुकदमे बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, यानी कि बीजेपी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स यानी कि विपक्षियों के खिलाफ किए गए। आप सब ये बात जानते हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में बताया जाता है कि 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए। 125 में से लगभग 118 बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं, यानी कि विपक्ष के नेता हैं। ये तो जग जाहिर है, आप सबने देखा, समझा, कई अखबारों में भी पढ़ा। और बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक, सारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उन पर मुकदमे दर्ज करे गए और केसेस को पकाया गया। पकाया इस तरह गया कि जब मौका मिलेगा, चुनाव नज़दीक आएगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी, तो समन भेजकर उनको बुला लेंगे, एजेंसियों के चक्कर कटवाएंगे और फिर भी वो नेता नहीं माना तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये चलता आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट होती है। वो बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है इंडिया गठबंधन का बनना। इंडिया गठबंधन के बनने से भाजपा पूरी तरीके से डर गई, घबरा गई और भाजपा को ये समझ में आ गया कि अभी तक वो ये तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था तो बीजेपी सीटें जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद सारे एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, तो भाजपा की सीटें कम होती हैं और भाजपा हार के नजदीक आ जाती है और लगभग हारती हुई नजर आती है। ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहे द सोशल राइज।